अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तला भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा तला भाई, बड़ी हमारी खुशकिस्मती कि चलो मुलाकात हो गई, वक्त मिल गया भाइयों को आपस में बैठे बात करने का। तो वो जो जैसे पहले मैंने बात की आपसे कि हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं माशाल्लाह मोहब्बत वाले हैं, और वो सिलसिले के बारे में सरकार जी के बारे में जानना चाहते हैं कुछ बातें। लेकिन आप तो माशाल्लाह सरकार जी के साथ बड़ा वक्त गुजरा है आपका, तो जितनी मालूमात आपको है शायद ही किसी को हो, या जो पुराने जो शुरू के जो तीन चार भाई हैं, मैं जैसे गुलाम मुस्तफ़ा भाई हैं, और मैं तो उन्हीं को जानता हूँ, उनसे काफ़ी सारी बातें मिलती हैं। लेकिन आप खिदमत में भी रहे माशाल्लाह, तो फिर सरकार जी की सोहबत में जो ज़्यादा रहा हो उसको ज़्यादा बातें पता होती हैं। तो ये बताएं कि सरकार माशाल्लाह बचपन के हालात जो बयान फरमाए वो भी बताएं, और फिर उसके बाद जो असबाब बने कैसे, और पहली दफ़ा सरकार कराची आए, फिर तशरीफ़ ले गए, फिर दोबारा आए, तो कराची और उससे पहले मदीना पाक में बचपन में जैसे सरकार जी ने कुछ बातें करम फरमाई, तो वो ज़रा बताएं भाइयों को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये तो सादत है कि सरकार की मेहरबानियाँ करम एहसानात हैं खुदा का और आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट, कि हम चाहे वो कबूल किए गए या जैसे भी हम निकम्मे तरीन लोग हैं, निकट्टे तरीन हैं, कि सरकार ने मेहरबानी फरमाई, हमें मतलब सोबत उनकी मिली। तो एक होता है ना कि हम तो नालायक हैं, लेकिन वो बहुत करीम और बहुत रहीम और बहुत अजीम उनकी माशाल्लाह ज़ात मुबारक है। तो बेशक मैं इसलिए फामा बेनिमत रब्बी का फातिस के मैं कहता हूँ, ये बहुत बिन साबित कहते हैं कि ना मफहूम है कि उनकी तारीफ़ नहीं कर सकते, लेकिन हम अल्फाज को ना अपनी कीमती बनाते हैं, हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा अगर उनका ज़िक्र मुबारक कर लें हम। अल्लाह हमें तौफीक दे, और हमारी लाइफ तो नहीं है लेकिन उनके ज़िक्र से हम पाक हो जाएं और अल्लाह हमें बख्श दे और सरकार की बात किसी तक पहुंचा दें, तो ये इससे बढ़कर तो कोई बात ही नहीं है। तो जितनी थोड़ी बहुत मालूमात है मैं कोशिश करता हूँ याद रखूँ उसे, और मैं शुरू से मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो बातें बड़ी कीमती हैं सरकार की, उन्हें मैं अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है और अल्लाह का शुक्र करता हूँ, और अल्लाह का बहुत एहसान मंद हूँ कि उसने मुझे वो बातें पता चली सोबत में, सरकार की रहकर सोबत में। तो अल्लाह का शुक्र है, ज़रूर बताऊँगा मैं भाइयों को, क्योंकि मैं भी जैसे पहली दफ़ा आया था मुझे बहुत तजस्सुस था, बहुत ज़्यादा होता है सरकार की कोई भी बात का पता चले, सरकार को क्या चीज़ पसंद है और सरकार के क्या बातें, सरकार जो एहसान फरमाते हैं, सरकार के जो मिजाज मुबारक जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, तो वही हर एक की ख्वाहिश होती है, क्योंकि इतने करीम है, इतने रहीम है। तो मुख्तसर में जो है मालूमात का ये कि सरकार की माशाल्लाह विलादत कोयटा शरीफ की है, वालिद कोयटा शरीफ से ताल्लुक़ रखते थे, अब्दुर्रहमान उनके वालिद का नाम अब्दुर्रहीम था, और वालदा जो हैं वो मरी शरीफ की हैं, गाँव उनका गंभीर है, वालदा सरकार की वालदा का। तो सरकार के जो एक भाई हैं, भाई इंतकाल कर गए, अकबर भाई थे जिन्होंने सरकार को बचपन में खिलाया था, मतलब जब सरकार 2.5-3 साल के, जैसे समझे 4 साल के होंगे, तो सरकार को मतलब सैर भी कराते थे, उनको घुमाते थे। उनसे भी मेरी शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, उनसे भी मेरी मुलाकात रही, उनकी जो भी खिदमत हो सकी थी करी, ये भी अल्लाह ने सादत दी। तो किस्सा मुख्तसर ये कि करम का, रहमत का ये मामला सरकार की अक्सर भाइयों ने सुना भी, अक्सर सरकार का जिक्र भी फरमाते हैं, एहसान है सरकार का कि सरकार की वालदा जो थी वो आशिक रसूल थी,
इतना रोती नहीं, कुरान तर हो जाता था आंसुओं से। उनकी बस वो थी तमन्ना ज़िंदगी की कि बस मदीने जाना है। फिर ऐसे असबाब बने, वालिद का बहुत बड़ा कारोबार था कोयटा में, ठेके लेते थे बहुत बड़े बड़े उस ज़माने में। फिर उनका कारोबार का ऐसे कोई हालात आए कि उनको फिर पहले वो इराक़ गए, इराक़ से फिर वो मदीना शरीफ चले गए। फिर ऐसे सरकार की पूरी जो ख़ानदान है वो फिर हिजरत किया मदीना शरीफ। ये पाकिस्तान बनने के टाइम की बात है बिल्कुल, क्योंकि अकबर भाई ने बताया था कि मैं गया हुआ था कोयटा से इंडिया की मतलब दिल्ली की तरफ सैर करने, घूमने फिरने, जब वापस आया पाकिस्तान बन गया था तो पता चला था कि वालिद और सरकार के सब ख़ानदान जो है वो मदीना चला गया, जब वो 2-3 साल बाद आए थे। अच्छा, फिर ये हुआ कि वहाँ पे माशाल्लाह इस तरह का सरकार का मदीना शरीफ का सफ़र हुआ। फिर वहीं पे सरकार की मतलब है कि परवरिश हुई, पले बड़े, जवान हुए मदीना शरीफ में, 20 साल इमामत कराई। तो सरकार ने एहसान फरमाया, वालदा माशाल्लाह आशिक रसूल, रोशन ज़मीर थी और बहुत आशिक रसूल थी, बहुत अल्लाह वाली थी। उनकी दुआएं, उनकी तरबियत, उनका माहौल, उनका बहुत असर सरकार की ने दिया बहुत ज़्यादा। तो जो सरकार एहसान फरमाते हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसमें से भी मैं आपको चीदा बताता हूँ कि थोड़ा पॉज कर दिया करें फिर बीच में से। हाँ ज़फ़र भाई, अच्छा जी शुरू करूँ। तो मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए, फिर वहाँ पे इतने वाक़यात थे माशाल्लाह। तो शुरू इस तरह करते तालीमी उसमें सरकार का ना, तो पहला तो मदरसा और जो तरबियत का सबसे ज़्यादा जो सरकार पे असर हुआ है ना, वो वालदा जी का हुआ है, सरकार की वालदा मोहतरमा का। वो इतना अदब करती थी कि सरकार फरमाते हैं कि हम एक दफ़ा ज़िंदगी में बच्चे जैसे होते हैं छोटे, बाहर की एक दफ़ा खेल लिए, फुटबॉल थे, तो जब घर आए तो वालदा इतनी नाराज़ हुई कि तूने इधर वो खेला है, ये पता है तुझे मदीना है। तो सरकार ऐसा फरमाते हैं बच्चे थे थोड़े से, हाँ, तो अदब की और वैसे सरकार सहम गए। तो माशाल्लाह वो अल्लाह वाली थी और उनकी तो इतना असर है कि आप बता नहीं सकते। अच्छा, वो दुआएं भी बहुत ने सरकार को जो दी हैं वालदा साहिबा ने सरकार की। तो सरकार ने ऐसा कहा कि स्कूल में हम दाखिल हुए, वहाँ पे स्कूल में थे तो गालिबन 4-5 जमातें सरकार ऐसा होते हमने पढ़ी हुई। तो वहाँ पे एक मिस्री टीचर था साइंस का, वो बात कर रहा था कि मक्खी में जरासीम होते हैं। तो सरकार ने एहसान फरमाया कि इसके एक पर में, हदीस शरीफ में आया, आका जी ने एहसान फरमाया इसके एक पर में शफा है और एक पर में बीमारी है। आगे उसने कोई बकवास की, आर्गूमेंट की ना, तो वहाँ पे सरकार का तो जज्बात आका जी के इश्क की वजह से सरापा इश्क सरकार, तो आका जी का सरकार को तो बर्दाश्त नहीं। वहाँ पे बहुत बड़ा एक मसला और समझे कि हंगामा शुरू हो गया। तो सरकार ने ऐसा वहाँ पे हमने स्कूल छोड़ दिया कि अब हम ऐसी तालीम नहीं पढ़ेंगे, ऐसी साइंस से ऐसा स्कूल हमें नहीं चाहिए जहाँ पे अहमियत साइंस को दी जाए। साइंस की तो कोई बुनियाद ही नहीं है, सब झूठ मफरूज़ों पे। आका जी की बात तो हक़ाइक़ पर हकीकत है। सरकार ने समझा, बाद में ये वाक़या जब गवर्नर को पता चला, मदीने का जो गवर्नर था उस वक्त, उसने उस मिस्र का जो टीचर था उसको खुरूज करवा दिया मदीना के, तू यहाँ रहने के लायक नहीं। देखें ये कितना बड़ा आका जी की मेहरबानी हुई, दखल हुआ कि तू इधर रहने के लायक नहीं है, हमेशा के लिए तू मदीने नहीं आ सकता। और मिस्र का जो टीचर था वो निकाल दिया गया, हुकूमत ने उसको निकाल दिया मदीने से। लेकिन सरकार फिर स्कूल नहीं गए दोबारा। सरकार ने जो एहसान फरमाया, उसके जो हमें जो समझ आया उसके मुताबिक ये था
कि सरकार को मदरसे में वालदा चाहती थी हर बेटा हाफिज़ बने, तो 2 हाफिज़ बने। सरकार के 4 भाई हैं तो 2 हाफिज़ बने और 2 ने कुरान सारा पढ़ा हुआ है माशाल्लाह। तो मदरसे में पढ़ लेते सरकार, दर्स तदरीस का, जैसे आलिम बनते ना, और हिफ्ज़ भी कर रहे थे। भाई सरकार जी के 4 हैं, 4 थे, अभी तो इंतकाल कर गए। सबसे छोटे भाई का नाम सरकार ने हबीब नाम था, फहद भाई हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, और सरकार सीधी जी हैं। अच्छा, तो सरकार ने साहब हमारी वालदा जो थी ना, खाना बना के देती थी हमें। ये बहुत पुराने वक्तों की बातें, यानी कि जैसे आप समझ लें बचपना में 50s में, 40s 50s की बात है, 50 की दहाई में जी। सरकार ने माशाल्लाह वहाँ बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं बहुत, तो वालदा जो थी वो खाने बना के देती थी कि जाके देखो ज़ाहिर आए हुए आका जी की मोहब्बत में, जो दूर से लोग आए हुए हैं मदीने से, जो हज उम्रे के लिए आते थे और फिर आका जी से आते थे, आका जी को सलाम के हरम में इस्लाम के लिए आते थे। हाँ, मस्जिदों में ठहरे होते थे, वहाँ पे खानकाहों में ठहरते थे, जहाँ पे जैसे होती थी पुराने दौर में, उनको जाके खाने खिलाते थे, खिदमत करते थे कि आका जी के मेहमान हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो सरकार ने जो देते थे वहाँ पे बहुत लोग मिलते थे, मुख्तलिफ लोगों। तो अफगानिस्तान से, कुंदूज से आए हुए थे पीर साहब आए हुए थे अपने मुरीदों के साथ। जब हम उनके पास गए खाना देने, तो फिर उन्होंने हमें तरीक़त की जो है ना, जैसे वसीला बने, तरीक़त की का वसीला बने, और मोहब्बत के आका जी की, अज़मत के आका जी की मोहब्बत के, उनकी अल्लाह की मार्फत के अशार सुनाए। फिर सारा जो मामला हुआ ना, वहाँ से उनका नसीब बड़ा अच्छा था, वो सबब बने, वसीला बने। सरकार फरमाते हमने उनकी इतनी खिदमत की कि मदीने शरीफ में वो जितने दिन भी रहे, कि जब वो चले गए वापस अफ़गानिस्तान, तो वहाँ से ख़त भेजा था और उसके 2 लाइनें लिखी हुई थी कि उसके अरबी के अशार थे, और उसका तर्जुमा ये बनता है, मफ़हूम बनता है कि तेरी जुदाई ने मेरा दिल छलनी कर दिया। इतनी सरकार ने खिदमत की उनकी कि अब वो पीर साहब की, हाँ, कि उनकी दिल लगा शेख साहब का उनसे, और वो आका जी की बातें बताते थे। तो आका जी उनकी इतनी खिदमत की आका जी की वजह से कि वो जाके वहाँ से ख़त लिखा कि आपकी शेख साहब की याद ने उनको दिल छलनी कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत मोहब्बत भरे वाक़यात हैं। तो वो इंशाल्लाह आपको हिम्मत भी अल्लाह में दे, हम सारी आप तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह, जितनी भी मालूमात हैं।